कराची के इलाके लियारी में एक और मखदूश इमारत गिराने की तैयारी। 6 मंजिला हाजरा मंजिल सील कर दी गई। मकीन रात सड़क पर गुजारने पर मजबूर। कहते हैं 30 साल से रह रहे हैं। इमारत पुरानी और मजबूत इमारत है, बिलावजह खाली कराई जा रही है। कराची में इमारत गिरने की तहकीकात जारी। बगदादी पुलिस के एहलकार एक बार फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पहुंच गए। लियारी टाउन में तैनात अफसरान का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। कभी नालों से रजाई, कभी तकिए तो कभी मोटरसाइकिल निकल आती है। जिस इलाके में इनका तोती बोलता था, आज वहां पीपी का झंडा लगा है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के एक बार फिर एमक्यूएम पर लफ्जी वार। मुर्तजा वहाब का नीपा वाटर हाइड्रेंट पर छापा। बंद औकात में हाइड्रेंट गैर कानूनी तौर पर चलाने पर वाटर कॉरपोरेशन का तमाम अमला मुअत्तल। कॉन्ट्रैक्टर को शो कॉज नोटिस जारी। सरगोदा से 2 रोज कबल अगवा किया जाने वाला नौजवान लाहौर से बाजियाब। 22 साल अब्दुल्ला को मिस्री शाह से बाजियाब कराया गया। डॉल्फिन पुलिस की कार्रवाई के वक्त कोई अगवाकार मौजूद नहीं था। सानिया लोरलई के बाद आंसुओं का सैलाब। शोहदा की मैयतें आबाई इलाकों में पहुंचने पर कोहराम। हरा कश्कबार, हर दिल सोगवार। दुनियापुर के 2 भाई उस्मान और जाबिर की तदफीन। मुजफ्फरगढ़ का मोहम्मद आसिफ भी आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने 9 मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल किया। तमाम अफराद को शनाख्त के बाद अहले खाना के सामने गोलियां मारी गई। 10 लोगों में से मेरे 2 भाइयों को नीचे उतार लिया और पहाड़ों में जाकर उनको शहीद कर दिया। खुदारा ये मेरे भाइयों का खून जाएगा ना जाए। बहुत दुख होता है जिनके सुहाग उजड़ते हैं। भाई बाजू होते हैं, आज मेरे बाजू टूट गए हैं। एक घर से 3 जनाजे उठ रहे हैं। जाबिर और उस्मान बाप के जनाजे में शिरकत के लिए निकले। उनके अपने जनाजे घर लाए गए। गुजरात का बिलावल दुबई से छुट्टियों पर कोयटा आया था। दोस्त से मिलने कोयटा गया, गोलियों से छलनी घर वापस पहुंचा। अहले खाना की हुकूमत से मुल्जिमान को कैफे किरदार तक पहुंचाने की अपील। मिलन के कहना मैं जाना कोटे ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਉਹਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਰ ਤੇ। अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अदाकारा हुमैरा असगर की लाहौर के मॉडल टाउन कब्रिस्तान में तदफीन। नमाज जनाजा भी कब्रिस्तान में ही अदा की गई। वालिद ने मैयत लेने से इनकार की तरदीद कर दी। बोले मेडिकल से पहले लाश कैसे वसूल कर सकता था। बेटी के साथ जो कुछ हुआ इसका हिसाब अल्लाह लेगा। मकतूला के चचा के मुताबिक हुमैरा के वालिदैन इसकी फील्ड को पसंद नहीं करते थे। राबता होता रहा, वो आती रही भी सानू घर का ही नहीं पता कितने रही कितने नहीं। मेरा असगर है ना, इसने बोला कि ये जो मैं कर रही हूँ ना इस पे मुझे अपना खुशी है। नहीं औलाद नहीं छोड़ी हमने, तो कौन छोड़ सकता है। हुमैरा असगर को कत्ल किया गया या मौत तबई थी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जराये के मुताबिक अदाकारा हुमैरा फोन हैक होने से परेशान थी। अगस्त में तहकीकाती इदारों को आगाह किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत 8 से 10 माह कबल होने की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा का निचला हिस्सा मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। तिब्बी मुआयने से ज्यादती का पता लगाना मुश्किल है। साने स्वात इंतजामी गफलत का नतीजा था। रेस्क्यू 1112 ने रिस्पांस में ताखीर की। जिला इंतजामिया, महकमा आपाशी, बल्दियात भी गफलत के मुर्तकब पाए गए। सूबाई तहकीकाती टीम ने रिपोर्ट वजीर आला को पेश कर दी। निज़ाम में कई खामियों की निशानदेही, बड़े पैमाने पर कार्रवाई की सिफारिश कर दी। लिखा न तरबियत याफ्ता एहलकार मौजूद और न ही दरकार आलात दस्तयाब थे। कराची में लियारी इमारत हादसे में नामजद SPCA अफसरान समेत तमाम मुल्जिमान 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिमान में SPCA के 5 डायरेक्टर, 2 डिप्टी डायरेक्टर्स, 1 इंस्पेक्टर और इमारत का मालिक शामिल हैं। अदालत ने आइंदा समात पर पुलिस से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क में तूफानी बारिश जारी। NDMA का एक ही रोज में दूसरा अलर्ट। आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बटखेला हेडवर्क्स में डूबने वाले 2 नौजवानों की लाशें मिल गईं।
इस्लामाबाद में 2 रोज कबल कोरंग नाले में बह जाने वाले मोटरसाइकिल सवार की लाश चौंतरा से निकाल ली गई। ये डिक्लेयर कर दिया कि आप पाकिस्तान का पानी ना डाइवर्ट कर सकते हैं, ना इसको रोक सकते। अगर ये आप करेंगे तो वी विल ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया, ये एक किस्म की डिफेंस सिक्योरिटी शील्ड बन चुके हैं। भारत से मिलिट्री टू मिलिट्री सीज फायर ठीक चल रहा है। भारतीय सियासी क़यादत को ये भी हजम नहीं हो रहा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कोलालमपुर में खिताब, कहा दोनों मुल्कों की फौजें भी पोजीशन बदल चुकी हैं। हमारा मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान की ढाल है। भारत पर वाजे कर दिया कि पानी रोकना इक़दाम जंग तसव्वुर होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सूबे में तहरीक अदम एतमाद का इशारा, बोले एक मेंबर भी ज्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। कोशिश है अपोजिशन केपी में सेनेट की 5 सीटें जीते। गवर्नर की ज़ेर क़यादत पीपी वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, मजमूई सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने खुसूसी नशिस्तों पर अरकान की हलफबरदारी के लिए स्पीकर को इंतजामात मुकम्मल करने के लिए खत लिख दिया। पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक दूर करने की कोशिशें। 26 अरकान की नाअहली के रेफरेंस पर इतवार को अहम बैठक तय। पीटीआई और नून लीग के अरकान सर जोड़ने को तैयार। मुअत्तल अरकान की स्पीकर मलिक अहमद खान से मुलाकात। सिंध में इंदिराजे मुकदमा में ताखीर का रुझान तशवीशनाक है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कत्ल के मुलजिम की बरियत की अपील मंजूर कर ली। पुलिस की गैर जिम्मेदाराना रवैये पर सख्त रिमार्क्स दिए। फैसले में लिखा कि पुलिस ने 2 रोज बाद मुकदमा दर्ज किया, जो आइन की खिलाफ वर्जी है। पुलिस ताकतवर तबके की खिदमत कर रही है, न कि अवाम की। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में शहरी ने फायरिंग करके डाकुओं को भगा दिया। फायरिंग की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। शहरी बैंक से रकम लेकर घर पहुंचा था। गाड़ी रुकते ही मोटरसाइकिल पर सवार 2 लुटेरे आ पहुंचे। शहरी ने असला निकालकर गोलियां बरसा दी। दू बदू फायरिंग के दौरान डाकुओं ने उल्टे पैरों भागने में ही आफियत जानी। लाहौर में जानवरों को मारकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाली खातून के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा खंसा हुसैन साबिक मॉडल और अदाकारा है। खातून का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं। मोदी की फस्तायत का नया वार। अडानी मंसूबे के लिए आसाम के हजारों मजलूम मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चलवा दिए। बंगाली निजात मुस्लिम खानदानों के घर मिस्मार करना शुरू कर दिए। दक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक मोदी सरकार ने आसाम में भारतीय तारीख की सबसे बड़ी बेदखली मुहिम शुरू कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर भी टैरिफ बम गिरा दिया। 1 अगस्त से दरामदी अशिया पर 35% टैरिफ आयद। मुआहदे के लिए 21 जुलाई की डेडलाइन बरकरार। भारत को भी 10% टैरिफ देना होगा। ट्रंप ने वाजे कर दिया कि किसी किस्म की तिजारत रियायत या इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। बरामदात पर रियायत न देने वालों को दुगना टैरिफ देना पड़ेगा। गजा में अमन की उम्मीदें रोशन होने लगीं। दोहा मुज़ाकरात में फरीकैन के पेशरफ्त के इशारे। इस्राईली ओहदेदार ने दोनों जानिब से लचक की तस्दीक कर दी। 1 से 2 हफ्ते में 60 रोज़ा सीज फायर के लिए मुआहदे का इम्कान। गजा पर वहशियाना हमलों में मजीद 82 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 9 फलस्तीनियों से भी जीने का हक छीन लिया गया। पाकिस्तान हॉकी टीम एशिया कप के लिए भारत नहीं जाएगी। हुकूमती ज़राए ने वाजे कर दिया, फैसला सिक्योरिटी खदशात पर किया गया। पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को मुल्की सियासत से बालातर रखा है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल जहर उगल रहा है। पाकिस्तान ने अंडर 18 हॉकी एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल पाकिस्तान ने मलेशिया को पेनल्टी शूटआउट पर 4-3 से शिकस्त दे दी।
चीन में खेला गया सेमीफाइनल मैच मुकर्ररा वक्त तक 3-3 गोल से बराबर रहा। ग्रीन शर्ट्स इतवार को फाइनल में जापान से टकराएंगी। और मुत्तहदा अरब अमारात की मारूफ एयरलाइन का टिकट अब क्रिप्टो करेंसी से भी खरीदा जा सकेगा। एयरलाइन ने आलमी क्रिप्टो हुक्काम से मुआहिदा कर लिया। हुक्काम के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉप्स में भी क्रिप्टो से शॉपिंग मुमकिन हो सकेगी।